हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम चर्चा में रहे जो भी त्यौहार रहे हैं या सम्मेलन या फिर जो भी बैठक हुई हैं 2021-22 में, इसके बारे में देखेंगे। खास करके इसमें त्यौहार और महोत्सव ही दिए गए हैं कि कौन से राज्य का कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है और कौन सा महोत्सव प्रसिद्ध है और रिसेंटली उसे आयोजित किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट वाले बताऊँगी कि आप उसे ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, पूरे याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, उससे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है लोसार महोत्सव 2022। तो लोसार महोत्सव जो है यह लद्दाख में आयोजित किया गया है और लोसार महोत्सव जो है यह लद्दाख में मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, मोनपा नामक जनजाति। और एक है लोसांग महोत्सव। लोसांग जो है यह सिक्किम में मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, लोसार जो है यह लद्दाख में और लोसांग महोत्सव जो है वह सिक्किम मनाया जाता है। अगला है खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021। तो यह जास्कर के नाम से, इसमें जास्कर नाम जुड़ा हुआ है और जास्कर जो है यह लद्दाख के कारगिल रेंज में आता है। तो यह जास्कर कारगिल में इसका आयोजन किया गया था। अगला है सिरुई लिली महोत्सव और इसी में है कचाई लेमन महोत्सव और साजिबू चिरौबा महोत्सव। यह मणिपुर में आयोजित किया गया था और इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका कचाई लेमन महोत्सव, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है भारत ड्रोन महोत्सव 2022 और ज्योतिर्गमय उत्सव 2022। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इसमें से ड्रोन महोत्सव आपका इम्पॉर्टेंट है कि यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे देख लेते हैं। अगला है हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव आपको पता है कि यह नागालैंड का बहुत ही फेमस उत्सव है, तो इसे याद रखिएगा। और 2020 में इसे त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद है डोल उत्सव या डोला जात्रा उत्सव। तो डोला जात्रा बहुत ही फेमस है, इसे डोल उत्सव भी कहते हैं। और कोबिता उत्सव, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पश्चिम बंगाल में इसे आयोजित किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल का त्यौहार या उत्सव है। अगला है चापरचर कुट त्यौहार। तो यह मिजोरम का है। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करंट में है, तो आप इसे देख लीजिएगा। अगला है शीतल षष्ठी, रज पर्व, बलि यात्रा, नुआखाई और बोईता बंदना उड़ीसा। ये सारे उड़ीसा के उत्सव हैं। इसमें से इम्पॉर्टेंट आपका होगा रज पर्व, बलि यात्रा और नुआखाई। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि रज पर्व, बलि यात्रा और या फिर बाली यात्रा इसको बोलते हैं, और बलि यात्रा भी इसको बोलते हैं, और नुआखाई, ये तीनों उड़ीसा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगला है लेवेंडर, कचौथ और हर्बल और हेरथ। इसके अलावा एप्पल पर्व, ये तीनों जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया है। अगला है भारत भाग्य विधाता महोत्सव। यह लाल किला नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है 2022 में। अगला है आदि महोत्सव। तो 2020 में यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, लेकिन 2021 में इसे नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है। आगे देख लेते हैं। 40वां हुनर हाट महोत्सव और काला घोड़ा महोत्सव, यह दोनों मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप दोनों याद रखिएगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश का है फ्लेमिंगो। यह इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं। केरल से इंपॉर्टेंट है कविता बीज और ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। ये दोनों केरल में मनाया गया है। और अगर आप याद रखना चाहें तो कविता बीज को ही काव्य उत्सव भी कहते हैं। अगला है अंबुमाची मेला, बैखो उत्सव और बोहाग बिहू। तो इसमें से आपका बोहाग बिहू इंपॉर्टेंट है कि बोहाग बिहू जो है यह असम में मनाया जाता है। इसके बाद कर्नाटक का इम्पॉर्टेंट है करावल उत्सव और कंबाला उत्सव। खास करके कंबाला याद रखिएगा, यह कर्नाटक का उत्सव है। अगला है त्रिशूर पूरम महोत्सव, यह इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा थुम्बी, ये दोनों केरल से संबंधित हैं। केरल के कई सारे हमने देखे, इधर कविता बीज, ड्रैगन फ्लाई भी देखे थे। इसके बाद त्रिशूर पूरम और थुम्बी महोत्सव भी केरल का है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 में, यह ऋषिकेश उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया गया था। अगला है सरहुल त्यौहार। यह झारखंड का बहुत ही फेमस त्यौहार है, इसे याद रखिएगा। सरहुल जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है, सरहुल त्यौहार झारखंड का। आगे देख लेते हैं। अगला है बथुकम्मा और बोनालू उत्सव। यह दोनों तेलंगाना में मनाए जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला। तो राष्ट्रीय शिल्प मेला जो कि 15वां था और इसका पूरा नाम तोसाली शिल्प मेला है, यह भुवनेश्वर उड़ीसा में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके बाद है चौथा आयुर्वेद महोत्सव, जो कि आयुर्वेद महोत्सव 2020 में मनाया गया था। यह कोच्चि केरल में मनाया गया था। अगला है स्ट्रॉबेरी महोत्सव। यह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में सेलिब्रेट किया गया था 2021 में। इसके बाद चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है यह मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद है पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव, यह सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद है 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, पुदुचेरी में सेलिब्रेट किया गया था। आगे देख लेते हैं।
आगे जो इम्पोर्टेंट है इसमें है काला नमक महोत्सव, यह सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद है आम महोत्सव और गुड़ महोत्सव, ये दोनों लखनऊ उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया था, आम महोत्सव और गुड़ महोत्सव। इसके बाद है कलरव पक्षी महोत्सव, यह बिहार में सेलिब्रेट किया गया था, बिहार के जमुई ज़िले में, और इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला है केला महोत्सव, यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर राज्य में सेलिब्रेट किया गया था। आगे देख लेते हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट हैं, इसे भी देख लेते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव और फूलदेई त्यौहार, यह दोनों उत्तराखंड में मनाया गया था। तो एप्पल महोत्सव जो था वो ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में मनाया गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव जो है यह उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया गया है। अगला है मारू महोत्सव, पुष्कर मेला और गणगौर, ये तीनों राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता है कि पुष्कर मेला राजस्थान में लगने वाला बहुत बड़ा मेला है। इसके अलावा गणगौर भी राजस्थान में होता है, और मारू, ढोला मारू वहाँ की जनजातियाँ हैं, और वहाँ पर ढोला मारू नाम के नृत्य और वो लोक सॉन्ग भी होते हैं, तो इस फोक सॉन्ग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा वहाँ से मारू महोत्सव, पुष्कर मेला और गणगौर तीनों राजस्थान से निकल के आता है। अगला है लोसांग त्यौहार, मैंने आपको बताया था कि यह सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है, और जो लोसार था वो लद्दाख में होता है। तो लोसांग नामसूंग भी इसे बोलते हैं, त्यौहार यह सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है 15वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, तो सूरजकुंड आपको पता है कि हरियाणा में है, हरियाणा के फरीदाबाद में इसे सेलिब्रेट भी किया गया है। अगला देख लेते हैं पोंगल महोत्सव, जल्लीकट्टू और उसके बाद थीपुसुम त्यौहार, इसमें से दो इंपॉर्टेंट है आपके, पोंगल और जल्लीकट्टू तमिलनाडु में सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके बाद माधवपुर मेला, रण उत्सव और उगादि, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। माधवपुर मेला, रण उत्सव और उगादि त्यौहार, ये तीनों गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। तो रग्या महोत्सव और सांगकेन महोत्सव, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। खास करके आप सांगकेन महोत्सव को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। इसके बाद लास्ट है मकई मिर्च महोत्सव, नमस्ते ओरछा और मांडू महोत्सव, ये चारों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और खास करके इसमें से नमस्ते ओरछा और मांडू महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यह मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट त्यौहार और उत्सव थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।